हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने HCF एलसीएम के कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपने पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 4। यहाँ है बेटा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। सेकेंड डिजिट है अपने पास 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। इसका आपको HCF ज्ञात करना है। इसका आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। तो HCF जब अपने फाइंड करते हैं तो अपने क्या करते हैं, जो डिजिट कॉमन आ रही है अपने पास, क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो इसमें छोटी पावर देखी जाएगी। तो ये कितनी आएगी? 2 की पावर 3। और यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ कॉमन क्या आएगा? 3 की पावर 2। अपने पास ऑप्शन रहेगा बेटा सी, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ये क्वेश्चन बेटा एसएससी एमटीएस में पहले आया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, दो संख्याओं का HCF व एलसीएम क्रमशः 6 और 5040 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो सबसे पहले अपने चेक करें, अपने को HCF और एलसीएम गिवन है और अपने को फर्स्ट डिजिट गिवन है, सेकंड डिजिट अपने को फाइंड करनी है। तो अपने पास मेथड रहता है बेटा इसका HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। HCF है बेटा अपने पास कितना है? 6 है। एलसीएम है बेटा कितना है? 5040। और फर्स्ट डिजिट है बेटा अपने पास 210। सेकंड डिजिट आपको फाइंड करनी है। डिवाइड में आएगा ये 210। हाँ बेटा कैंसिल कर रहे हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल किया 2 आया, 3 से कैंसिल किया 7 आया, 7 से किया 7 और 2 आया। अपने पास क्या रहा बेटा? 2 इंटू ये आया अपने पास सेकंड डिजिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये सेकंड डिजिट आ गई। तो सेकंड डिजिट अपने पास क्या रहेगी बच्चों? 144। ये बेटा आपका एसएससी में मार्च 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है बेटा, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया भाई, उसने क्या दे रखा है? 45,360। और यदि HCF कितना है? 36 है, यानी कि 36 है, तो एलसीएम फाइंड करना है अपने को। तो अपने पास फिर वही रूल बेटा, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है बेटा। HCF कितना गिवन है? 36 है। एलसीएम फाइंड करना है भाई, एलसीएम फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, डिवाइड किस तरीके से करेंगे? देखो सबसे पहले 4 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां आया 9, यहां रहेगा 1 और 3 4 0। अब 9 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, जब 9 से डिवाइड कर रहा हूं ना, ये 1 पे आया, यानी कि अपने पास ऑप्शन या तो सी होगा या क्या होगा? डी होगा। उसके बाद देखो बेटा लास्ट में क्या है? 0, तो 0 तो आएगा भाई, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? 0। लास्ट में 0 होना चाहिए और फर्स्ट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अपने उसके जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन में से अपने रिजल्ट चेक कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो आपका एसएससी के एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, दो संख्याओं का एलसीएम है 168, HCF है 12 है, तो उन संख्याओं का अंतर आपको 60 दिया है, तो उनका योग आपको ज्ञात करना है। अपने को दिया क्या है बेटा? दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, HCF दे रखा है और उनका अंतर दिया है, उनका योग अपने को ज्ञात करना है। संख्याएं नहीं दी, अपनों ने माना सबसे पहले कि जो पहली संख्या है ना, उसको अपनों ने क्या मान लिया बेटा? x। दूसरी संख्या है ना, उसको अपनों ने क्या मान लिया बेटा? y। ये अपने को मालूम है कि HCF है, इनका कॉमन पार्ट होता है, यानी कि इनके गुना में आएगा, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी अपने पास? 12x
और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी बच्चों 12y। अब उसने दिया है इनका अंतर कितना दिया है बच्चों, उसने अंतर दिया है बच्चों अपने को 60 दिया हुआ है, अंतर है बच्चों 60। अंतर का मतलब हुआ 12x माइनस 12y इजिकल टू 60 हो गया। ये अपने पास 12 कॉमन आया, x माइनस वाई इजिकल टू कितना रहेगा बच्चों 5 आ जाएगा। x माइनस वाई है यानी कि अपने पास क्या रहेगा, किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल आएगा। हाँ, तो उसने क्या दिया था, अपने को डिफरेंस दिया था, कितना दिया था 60 दिया था। अपने पास क्या है 12x माइनस 12y इजिकल टू 60, 12 कॉमन आया, 12 से डिवाइड किया तो अपने पास कितना आया 5 आया। अब उसके बाद उसने क्या दिया बेटा, उसने दिया एलसीएम कितना दिया हुआ है 168 को गिवन था। एलसीएम कितना है 168। अपने को मालूम है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। HCF 12 है, 168 है, फर्स्ट डिजिट क्या है 12x है, सेकेंड डिजिट क्या है 12y है। इस 12 से 12 कैंसिल, 168 12 से डिवाइड करेंगे बेटा, y यहाँ पे क्या बनेगा x और y, 12 से डिवाइड किया कितना रहा बेटा अपने पास 14, यानी कि एक्स वाई का जो मान है ना बच्चों वो अपने पास 14 आ गया। अब अपने पास कंडीशन क्या है, अपने देखना है, वो कह रहा है कि एक्स और वाई का जो अंतर है ना, यानी कि इसका माइनस करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, यानी कि 14 आ रहा है। तो अपने पास संख्या क्या बनेगी, ये 7 और 2 ही बनेगा बेटा। 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, और 7 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 14 आएगा। कहने का मतलब हो गया x की वैल्यू तो कितनी है 7 है, और y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा अपने पास 12 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 84। उसके बाद क्या है अपने पास 12 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों अपने पास y की वैल्यू आई है 2, ये हो गया 24। ऐड कर देना बेटा, अपने पास ऑप्शन क्या रहेगा सी, आपका आंसर आया 108 यानी कि 108। ये बच्चों आपका क्वेश्चन एसएससी में सीपीओ के एग्जाम में कब आया था, मार्च 2019 में इवनिंग की शिफ्ट में आया था बेटा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख रहे हैं बच्चों, अपने पास क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुना, इनका मल्टीप्लाई दिया बेटा, कितना दिया है, उसने दिया है कि, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है दो संख्याओं का जो गुना दिया है ना वो दिया है 6760 है, और HCF कितना है 13 है। संख्याओं के कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो अपने को क्या दिया है, संख्याओं का गुना दिया है, उसने कहा है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड। अब उसने क्या दिया है, ये दिया है बच्चों अपने को HCF कितना है 13 है बेटा, HCF दिया हुआ है 13। अब बच्चों अपने को मालूम है जब संख्याओं का मैटर आए, मान लो इसको अपनों ने x लेट किया, इसको y, तो 13 इसमें कॉमन होगा, यानी कि संख्या क्या बन जाएगी 13x और 13y। ये रहेगा बेटा xy, और जो 13 थे वो डिवाइड में आ गए, 13 से डिवाइड किया बेटा 5, 2, फिर डिवाइड किया कितना आया 40, xy, यानी कि xy है ना वो कितना हो गया बच्चों अपने पास 40 हो गया। अब इसके कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, युग्म बेटा यूं बन सकते हैं 1 इंटू 40, सेकेंड 2 इंटू 20, थर्ड 4 इंटू 10, और फोर्थ क्या रहेगा 5 इंटू 8। ये बन रहे हैं बच्चों। अब इसमें आप लोग कैसे चेक करोगे, इसमें अपने पास इनका कॉमन फैक्टर है ना वो बेटा 1 आना चाहिए, तो एक तो 1 और 40 में आ रहा है, इसमें क्या है 1 के अलावा और कौन आ रहा है बेटा 2 भी तो आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसमें भी 1 के अलावा क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, यानी कि प्राइम फैक्टर होना चाहिए था। अब ये कौन कौन से युग्म बने, एक तो बना 1 इंटू 40, और एक क्या रहा बेटा 5 इंटू 8।
यानी कि कितने युग्म पॉसिबल है बेटा, 2 युग्म संभव है। ये आपका बेटा एसएससी सीपीओ में 16 मार्च 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी। हाँ बेटा, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि x और 221 का HCF है वो 3x माइनस 187 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा अपने को फर्स्ट संख्या दी है उसने, x दी है, सेकंड क्या दी है बेटा 221 यानी कि 221। अब बेटा ध्यान देना, इसका अपने पास गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 13 और 17। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका HCF अपने अकॉर्डिंग क्या कुछ पॉसिबल है, हो सकता है 1 आई, हो सकता है 13 आई, हो सकता है क्या है बेटा 17, क्योंकि x की वैल्यू अपने पास नहीं है। अब बेटा ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग किस रूप में व्यक्त करना है, 3x माइनस 187 HCF है, इस रूप में व्यक्त कर रहा है वो। अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन है 1 पुट किया, 3x 1 प्लस 187 क्या रहा बेटा 188। x की वैल्यू फाइंड करो 188 अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन ऐसा नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर आपके पास है 3x माइनस 187 इक्वल क्या पुट करके देखेंगे बेटा 13 पुट किया, 3x 13 प्लस 187 3x इसको ऐड किया बेटा क्या रहा 10 और 9 10 और 2, ये रहा x इज इक्वल टू 200 अपॉन 3 आया, तो ये बेटा अपने पास 200 अपॉन 3 यानी कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद फिर देखो बेटा 3x माइनस 187 इक्वल क्या पुट करेंगे बेटा 17, तो अपने पास क्या रहेगा 3x 17 प्लस 187 3x इनको ऐड करेंगे बेटा 4 9 10 2, ये होगा 204। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 204 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या रही बच्चों अपने पास, ये रही बेटा 6 और 8, ये x आया 68 है बेटा, ऑप्शन में है बेटा ए ऑप्शन इसका आपका आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे भी आपको इसी तरीके से एसएससी या अन्य एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाते रहेंगे।